हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फीस्ट एंड फ्लाइट फ्यूजन किचन टू द वर्ल्ड। आज हमारे यहाँ पे बन रहा है इवनिंग स्नैक स्टफ्ड मशरूम। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है मशरूम्स, फिर मैंने लिया है फ्रेश कोरिएंडर, सम गार्लिक, अनियन, मिक्स्ड हर्ब्स एंड मोज़रेला चीज़। आप प्रोसेस्ड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी चीज़ विच इज़ रेडीली अवेलेबल। मैंने रनिंग वाटर में मशरूम्स को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं यहाँ से मशरूम में से स्टेम्स जो हैं वो रिमूव कर रही हूँ। स्टेम्स रिमूव करने के बाद मशरूम में जो कैविटी क्रिएट होती है उसी कैविटी में हम लोग अपनी स्टफिंग की फिलिंग करेंगे। तो एक एक करके मैंने सारे मशरूम्स के स्टेम्स रिमूव कर दिए। स्टेम का जो पार्ट आपको लगता है ख़राब है वो आप डिस्कार्ड कर दीजिए, बट जो पार्ट फ्रेश और अच्छा है उसको आप डिस्कार्ड मत कीजिए, उसको फाइनली चॉप कर लीजिए एंड दैट कैन बी वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ आवर स्टफिंग, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट इट और थ्रो इट। मैंने भी यहाँ पे स्टेम का अच्छा पार्ट जो है वो चॉप कर लिया है। फाइनली यहाँ पे मैं फ्रेश कोरिएंडर चॉप कर रही हूँ एंड देन नेक्स्ट आई विल बी चॉपिंग माय ऑनियन एंड गार्लिक। बहुत ही बारीक काटिए इन्हें। वैसे आपको एक टाइम सेविंग टिप बताऊं, यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ भी ग्रेट कर ली है। आप ये सारे इंग्रेडिएंट एक साथ ही चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं। डोंट पेस्ट, ओनली चॉप। यहाँ सब कुछ बारीक कटने के बाद मैंने रखा हुआ है। थोड़ा बटर ऐड किया है, मिक्स हर्ब्स। एक मिक्सिंग बोल में हमने अपने चॉप्ड अनियन, देन हमारे चॉप्ड मशरूम के स्टेम्स, ये सारी चीज़ें एक बोल में, चॉप्ड कोरिएंडर, सब हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। चॉप्ड गार्लिक मैंने डाल दिया है, ढेर सारा मोज़रेला चीज़ जो मैंने ग्रेट किया था एंड थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे एज पर टेस्ट एंड थोड़े मिक्स हर्ब्स। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यू कैन यूज़ योर हैंड्स। थोड़ी सी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रोसेस चीज़ जब हम डालते हैं तो उससे थोड़ी सी स्टिकीनेस आ जाती है और आपकी स्टफिंग जो है वो बाइंड हो जाती है। यहाँ मेरी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करने की। ऑलिव ऑयल आपकी स्टफिंग को थोड़ा सा स्टिकी बनाएगा, प्लस ऑलिव ऑयल का टेस्ट देयर इज़ नो कंपैरिजन, इट्स हेवनली इन टेस्ट एंड हेल्दी एज वेल। सो ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स कर लिया है। अब हमने प्लेट में मशरूम्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। कैविटी में एक एक करके हम स्टफिंग को फिल करेंगे। तो जितने भी मशरूम्स हैं हमारे, हाथ से आप कैविटी ले जो क्रिएट की है उसमें अपनी स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर करके अच्छे से स्टफ़ कर लीजिए। मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ वार्म करके डाल दी थी बिकॉज़ इट रियली हेल्प्स आपके वो स्टफिंग बहुत अच्छे से मॉइस्ट कराने में। एक एक करके मैंने सारे के सारे अपने स्टफ्ड मशरूम्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। आप याद रखिए कि मशरूम्स की स्टफिंग करते वक्त मशरूम्स ब्रेक नहीं हों। छोटे मशरूम्स में थोड़ी स्टफिंग, बड़े मशरूम्स में बड़ी स्टफिंग। स्टफिंग थोड़ी बाहर तक आए तो ही अच्छा है। अब मैंने अपना अवन का पैन जो है, ट्रे, उसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से। एक एक करके मैं अपनी स्टफ्ड मशरूम को अपनी बेकिंग ट्रे पे प्लेट कर रही हूँ। जब आप ये सारी प्लेटिंग डन कर लें, बहुत केयरफुली, कुछ मशरूम्स फ्लैट नहीं होते, बेचारे यहाँ वहाँ लुढ़कते हैं, तो बहुत ही कायदे से और तरीके से आप रखिए। आप चाहें तो नीचे बेकिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने क्योंकि अपना बेस जो है ट्रे का वो ऑयल से ब्रश कर लिया है, इसीलिए मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। सारे मशरूम्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। इसके बाद हम मशरूम को टॉप अप करेंगे सम मोर फ्रेशली ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं जब हम अवन में से डालेंगे और वो चीज़ मेल्ट होगी? वाओ, इट्स गोइंग टू रियली टेस्ट यम। सारी स्टफिंग हो चुकी है। नाउ टाइम टू पुट सम मोज़रेला चीज़ ऑन ईच वन ऑफ देम। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करेंगे सो दैट हमारे मशरूम्स जो हैं
not even from inside but even from outside they are evenly cooked और बहुत ही अच्छे से हमारे मशरूम बेक हो जाएं। और हम अवन को प्री हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद प्री हीटिंग के बाद मैं अपनी ट्रे को अवन के अंदर डाल रही हूँ सेम 200 डिग्री सेल्सियस पर। 15 मिनट में मेरे मशरूम्स बेक हो जाएंगे। 15 मिनट्स का टाइम मैंने सेट कर दिया है। जैसे ही हमारे मशरूम्स फ्रेशली बेक होकर आ जाएं हमारे मशरूम कैप्स, आप उन्हें रिमूव कीजिए और उन्हें अपने पसंदीदा सॉस केचप चटनी के साथ सर्व करके खाइए। इनफैक्ट ये अपने आप में सोलो डिश इतनी टेस्टी है कि अगर कोई केचप आप ना खाना चाहें तो भी इट इज़ गुड टू गो, क्योंकि अंदर वो चीज़ पूरी मेल्ट हो चुकी है, बटर है। इट्स रियली यमी। हम इसे फाइनली गार्निश कर रहे हैं फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर से। मैं रेकमेंड करूँगी पार्सले, बिकॉज पार्सले टेस्ट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फ्रेश कोरिएंडर, बट अगर पार्सले अवेलेबल नहीं हो तो आप कोरिएंडर यूज़ कर लीजिए। मैंने थोड़े मशरूम्स पे चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किए हैं जो बड़े लोग खा सकते हैं, थोड़े से बचा दिए हैं जो बच्चे खा सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन सी दिस इज़ रियली अ पार्टी स्नैक। जब मेहमान घर में आने वाले हों स्टफिंग करके रेडी रख लीजिए, आके बैठे अवन में डालिए, बातें करते करते चाय बनते डन हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। आपको ये रेसिपी कैसे लगी ज़रूर ट्राई कीजिए। सी यू सून, आई शैल बी बैक विथ मोर सच रेसिपी।